दोस्तों आज हमारे पास एक TCL का सब ब्रांड इपकन का 4K टीवी आया है रिपेयर होने के लिए, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम देख सकते हो कि डिस्प्ले के अंदर जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर डांसिंग कर रहा है। एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को ही बोला जाता है डांसिंग पिक्चर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप इस प्रॉब्लम को लगभग 2 मिनट के अंदर रिपेयर कर लोगे। अगर आपने एक बार समझ लिया कि इस प्रॉब्लम के पीछे का क्या कारण होता है तो आप 2 मिनट के अंदर ही आप इस प्रॉब्लम को रिपेयर कर लोगे। और मैं आपको पहले ये बता देना चाहूंगा कि ये जो टीवी है ना, ये 40 इंच का यानी कि 40 इंच का एक 4K टीवी है। तो इस टीवी का मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो, इपकॉन का 40F2 इसका मॉडल नंबर है। तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देता हूँ। जो भी चीज आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये सारे के सारे जो जानकारी है ये हमने पिछले 7 साल से रिपेयरिंग का काम करते हुए ये हमने एक्सपीरियंस करा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये टीवी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले इसका जो एसी कोड है, इस एसी कोड को हम खोल लेंगे। और एसी कोड को खोलने के बाद इसका जो बैक साइड है ना, उस बैक साइड को खोल लेना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसका बैक साइड को खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको इसका कैसे रिपेयर करना है इस प्रॉब्लम को। मतलब 2 मिनट के अंदर आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, ज़्यादा आपको ठीक नहीं करना पड़ेंगे अगर आपके पास सारी चीज़ मौजूद है तो। नहीं तो आपको ज़्यादा मतलब 10 दिन 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और क्या चीज़ ऑर्डर करना पड़ेगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसका सारे जो स्क्रू था वो मैंने पहले से ही खोल के रखा था। अब देखिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको ऊपर का तरफ उठाना है। खास करके जब 4K टीवी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तब ये एक्चुअल में ये काम होता है कि जो हमारा LVDS सिग्नल मदरबोर्ड से निकालते हुए पैनल के तक अंदर आते हैं ना, तो वो सही से ठीक से नहीं आ पाते। तो सबसे पहला जो आपको करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसका जो LVDS केबल है ना, इस LVDS केबल को आपको बाहर निकाल लेना है। और LVDS केबल को बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि LVDS केबल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसका जो एक एक डॉट पर देखिएगा कि यहाँ पे काला काला सा चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा। और कैसे रिमूव करोगे, तो इसके लिए आपको कोई चीज़ आपको इस तरीके से डालना है ताकि अगर हम बात करें ये जो थिनर है, आप इस थिनर को यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो ये प्लास्टिक अगर सेंसिटिव हुआ तो ये प्लास्टिक गल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इस चीज़ को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये देखिए ये वाला लिक्विड को इस्तेमाल करता हूँ W240। तो इस लिक्विड को आपको यहाँ पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ ये जो आप पैनल के अंदर कनेक्टर आप देख रहे हो ना, ये 4K का कनेक्टर, इस 4K कनेक्टर के अंदर भी आपको देना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको क्लीन करके देखता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम था, जो ब्लिंकिंग पिक्चर का हो रहा था ना, वो ठीक होता है कि नहीं। ये हमारा पहला प्रोसेस होता है कि दोस्तों, और अगर इसमें भी नहीं होता है तो दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हमारे को ये जो पूरा का पूरा जो LVDS केबल है ना, इस LVDS केबल को चेंज करना होता है। लेकिन LVDS चेंज करने के लिए ना आपको इस 4K टीवी के लिए खास करके इस टाइप का आपको LVDS केबल को लेना पड़ेगा। इस साइड इस तरीके से होना चाहिए और दूसरे तरफ आपको इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे दो जो डॉट आप देख रहे हो ना, ये 2 डॉट एक्चुअल में काम करता है इसका ग्राउंडिंग के लिए। अगर ये डॉट नहीं रहेगा और इसके जगह पे अगर आपने इस टाइप का LVDS केबल को ले लिया तो ये 4K टीवी के अंदर सही से काम नहीं करेगा। खास तौर पे जिसके अंदर ऐसा होता है, मतलब बहुत किसी टीवी के अंदर इन दोनों कनेक्शन के अंदर या इन दोनों डॉट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है ना, तो ये इस टाइप का LVDS केबल लग जाते हैं, चल जाते हैं आराम से। लेकिन अगर इस टाइप का अगर कोई भी कनेक्शन करा हुआ है ना तो नहीं चलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ WD-14 की मदद से, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बहुत ही आराम से इस केबल को रिपेयर करोगे। तो इस काम को करने के लिए इस टाइप का हम एक स्टिक ले लेंगे और स्टिक के ऊपर थोड़ा सा WD-14 को हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिमूव करेंगे। और इस तरीके से रिमूव करने के बाद ये सारे के सारे जितने भी डस्ट इसके अंदर जमा हुआ था, जंग और जितने भी रस्ट था, सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद क्या करेगा कि हमारे जो कनेक्शन था, सारे के सारे LVDS सिग्नल का कनेक्शन था ना, वो बिल्कुल ओके हो जाएंगे। अगर ऐसे करने से भी नहीं होता है तो आपको दूसरा रास्ता भी बता दिया हूँ। लेकिन ज़्यादातर समय यानी कि 90% समय की ऐसा प्रॉब्लम इस तरीके से ठीक हो जाती है। इस साइड में हो गया, अब दूसरे साइड में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि दूसरे साइड में उतना ज़्यादा रास्ट नहीं है, फिर भी आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा आपको रास्ट आपको। तो इसको भी रिमूव करने के लिए धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, आपको दिख रहा है ना ये प्लेट, ये गोल्ड प्लेट भी उखड़ जाती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, हल्के हाथों से, नहीं तो आपका और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जो रस्ट था
मैं डस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रस्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रस्ट भी यहाँ पे जा चुका है और मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए, क्योंकि 90% समय हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब चलिए, ये तो हो गया हमारा इस साइड भी क्लीनिंग और उस साइड भी क्लीनिंग। अब हमको करना है इसके अंदर का क्लीनिंग कैसे करना है। इसके अंदर आपको क्लीनिंग इससे नहीं करना है। आप कोई भी सर्फ चीज़, अगर आपके पास ट्वीजर है या इस तरीके से कटर है, इस कटर के मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड में है देखिए, इसका नीचे में इसका पिन्स होते हैं, तो इस पिन्स को इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके, इसके ऊपर अगर रस्ट वगैरह रहेगा तो उसको आपको रिमूव कर देना होगा। थोड़ा थोड़ा करके ही करना है, नहीं तो आपका जो पिन्स है ना, वो पिन्स टूटने का चांसेस रहता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको करना है। देखिए आवाज़ भी आ रहा है कर कर करके, मतलब हमारा क्लीनिंग हो चुका है। तो थोड़ा सा फूंक मार के अब मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ, और लगाने से पहले आपको सीधा सीधा सारे के सारे इसको जितने भी लगा हुआ था ना उसको क्लीन कर लेना पड़ेगा। अब चलिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और लगाने के बाद देखता हूँ कि हमारा जो ब्लिंकिंग का या जंपिंग का पिक्चर हमें देखने को मिल रहा था वो दूर होता है कि नहीं। चलिए इसको मैं लगाता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वाला LVDS केबल आपको चाहिए ना सस्ते में खरीदना, तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronicsLabshop.in से आप खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल से चलिए ये तो ठीक हो जाना चाहिए, मैं देखता हूँ कि ठीक होता है कि नहीं। और उसके बाद इसके अंदर का पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, और लगाने के बाद सेफ्टी के लिए एक स्क्रू भी लगा दूंगा, नहीं तो ये कहीं गिर सकता है, इसलिए एक स्क्रू भी लगा देता हूँ। चलिए स्क्रू लग गया है। अब इसको अंदर में पावर सप्लाई देता हूँ। पावर सप्लाई देने के बाद इसके अंदर का जो पिक्चर जंपिंग का प्रॉब्लम था ये दूर होता है कि नहीं देखता हूँ। तो इसके लिए हम रिमोट की मदद से इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम दूर हो चुका है, लेकिन जब तक हम इसके अंदर पिक्चर नहीं देख लेंगे तो अब तक हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए इसके अंदर कोई भी मतलब वीडियो चला के दिखाता हूँ, खास करके हमारे ही चैनल का वीडियो चला के दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारा स्मार्ट टीवी होने के कारण हमें अच्छा खासा पिक्चर भी देखने को मिलेंगे। अब मैं होम बटन को प्रेस करता हूँ और आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर का पिक्चर। यहाँ पे देखिए जो अभी ब्लिंकिंग कर रहा था ना, और हमारे जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपका टीवी के अंदर पिक्चर जंपिंग होने लगता है ना, तो 90% केसेस में यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि जो LVDS केबल होता है उसके अंदर जंग लग जाती है, और जंग लगने की वजह से हमें वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए मैं यूट्यूब को खोल लेता हूँ पहले। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमारे टीवी के अंदर जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो एक्चुअल में 100% फिक्स हो चुका है, और आपके सामने अभी हमारा ही वीडियोस चालू किया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को दूर करता हूं। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इस टाइप का LVDS केबल आप अगर मार्केट से लेना जाओगे या लोकल मार्केट से लेने जाओगे तो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे आप थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताएगा, खास तौर पर जब रिपेयरिंग करने का वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर आपको नहीं बताएगा, जब तक आप उसके पास ट्रेनिंग या टिप्स नहीं लोगे ना तब तक आपको नहीं बताएगा। इसलिए जिस LVDS केबल के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे 2 डॉट दिया हुआ रहता है वो ग्राउंडिंग के लिए, तो उसके हिसाब से ही आप खरीदिएगा, नहीं तो कई बार होता है ना ये LVDS केबल लगाने के बाद भी टीवी के अंदर पिक्चर नहीं आते। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो में आपको एक अनोखा जानकारी मिला है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा, हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ा रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।